Hello guys, this is भावना बाटला, your tarot card reader from Well Tarot and Astrology. And यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं पिकर कार्ड रीडिंग फॉर 2021. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगी कि डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम and my FB page and do subscribe this YouTube channel for live readings. I do weekly live readings on YouTube and Facebook and I share some stories on Instagram. तो अगर आप ये सब enjoy करना चाहते हैं तो do follow us on Insta, FB and do subscribe our YouTube channel. So start करते हैं आज की ये pick a card reading. यहाँ पर आप देखेंगे 3 piles है, pile number 1, pile number 2, pile number 3. इन तीनों पाइल्स को मैं आपके यहाँ पर एक स्क्रीन पे जरूर शो करूंगी और इनमें से आफ्टर टेकिंग 3 डीप्स ब्रेथ उसके बाद आप एक पाइल को सिलेक्ट करें. जो भी पाइल आपको लग रहा है कि आपको इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस पाइल को आप सिलेक्ट करें और उसके थ्रू हम आज बात करेंगे हाउज योर 2021 इज गोइंग टू बी इन योर कंटेक्स्ट ऑफ योर हेल्थ, इन कंटेक्स्ट ऑफ योर फाइनेंसेस, इन कंटेक्स्ट ऑफ योर करियर, इन कंटेक्स्ट ऑफ योर रिलेशनशिप एंड वन मैसेज कार्ड ऑल्सो. सो बात करना स्टार्ट करते हैं इन तीनों डेक या इन 3 पाइल्स ऑफ टैरो कार्ड्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पाइल से एंड हियर इज द पाइल नंबर 1. ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो हमारा पाइल नंबर 1 का है इज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. ओके, द सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ कप्स, द थर्ड इज अ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, the fourth is the star and the fifth is 8 of pentacles and one message card. So बात करते हैं इन कार्ड्स के लिए. तो सबसे पहला कार्ड आज लेते हैं. तो ये पहला कार्ड आपको ये कह रहा है कि अपने एम की तरफ फोकस रहने के लिए आपको एडवाइस कर रहा है ये कार्ड कि अपने एम की तरफ जितना आप फोकस्ड रहेंगे, जितना आप अपने एम की तरफ आगे मूव करते रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं. ठीक है, उतना आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स होंगे. अदरवाइज कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन्स में गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ सकती हैं. तो वहीं पर सेकंड कार्ड जो है अगर हम इसी के साथ ले तो ये सेकंड कार्ड जो है ये स्ट्रगल को शो कर रहा है. 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ये कार्ड कह रहा है कि हो सकता है कि आप एक ही काम को अगेन एंड अगेन रिपीट करें और इतना रिपीट करें कि आप उसके अंदर स्किल्स, उसके अंदर एक मास्टरी हासिल कर लें. ठीक है, और वो कहीं ना कहीं वो जो एक आपका टैलेंट होगा, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, वो टैलेंट कहीं ना कहीं आपके लिए आगे इन फ्यूचर कंटेक्स्ट को ले तो यूजफुल रहेगा. वहीं पर अगर इस कार्ड को एक सेकंड वे में रीड करें तो ये कार्ड कह रहा है किसी तरीके का कंप्लीशन ऑफ टास्क, कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टमेंट करिए और उसकी तरफ वर्क करते रहे कि इतना सारा काम कर सके हैं और थोड़ा सा काम रह गया, तो वो कार्ड कहीं ना कहीं आपको एक कंप्लीशन शो कर रहा है. और वहीं पर अब हम आते हैं थर्ड कार्ड का, विच इज अगेन अ कार्ड ऑफ अ स्टार. तो स्टार का जो ये कार्ड होता है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव एंड होपफुल कार्ड होता है. ठीक है, और साथ में ये एक प्रॉपर तरीके से आपको एक होप दे रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड जो आपको ये स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस कर रहा था ना, ये आपके टैलेंट को वहीं पर और ज़्यादा निखारता है. यानी जो भी काम, जो भी फाइनेंशियली अगर हम बात करें इस 2021 के लिए, तो फाइनेंशियली ये टाइम ऐसा जाएगा आपका कि आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और आप उन प्रोजेक्ट्स में अपनी मास्टरी तो ज़रूर हासिल करेंगे. साथ में ये जो आपका टैलेंट है वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एनहेंसमेंट्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है, वहीं पर ये जो तीसरा कार्ड हमारा सबसे पहला आया था, ये आपको फोकस मेंटेन करने के लिए कह रहा है. और वहीं पर अगर हम आगे और तरीके से मूव करें तो ये कार्ड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज को अगर हम चेक करें तो ये रिलेशनशिप वाइज कह रहा है कि गुड न्यूज़ किसी तरीके की आपकी लाइफ में आ सकती है 2021 के अंदर. और वहीं पर वो गुड न्यूज़ जो है, किसी तरीके का ये कार्ड जो है एक विनिंग कार्ड है. अगर किसी तरीके की किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करा है तो ये कार्ड आपको एक विनिंग सिचुएशन शो करता है. यहाँ पर ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस को शो कर रहा है. यानी कहीं ना कहीं एक काम की तरफ अगर प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर चलेंगे तो वहीं पर अपने रिलेशनशिप वाइज को एक इमोशनल वे में लेकर चलेंगे आप. ठीक है, हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रह सकती है आप लोगों से सावधान रहिएगा. अपने सीक्रेट्स, जो एक स्पेशल एडवाइस आपको प्रोवाइड करा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करना. ठीक है, स्पेशली ऐसे लोग ही हमें धोखा देते हैं, याद रखिए, जो कि
ट्रस्टफुल होते हैं, राइट, जिन पे हमने भरोसा करा होता है वही तो हमारा भरोसा तोड़ते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ सीक्रेट शेयर मत करिएगा जिसके साथ सीक्रेट शेयर कर कर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक कार्ड जो आया है ये एक तरीके से आपकी सारी मेहनत पर पानी भी फेर सकता है। तो इसलिए इस चीज से ये कार्ड आपको सावधान रहने के लिए भी कह रहा है। नाउ इफ वी चेक आउट व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, देन द मैसेज इज सेलिब्रेशन। अगर इस कार्ड को आप गौर से देखेंगे, इट इज अ कार्ड ऑफ अ सेलिब्रेशन। तो साईं बाबा यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं गुड न्यूज एंड टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेलिब्रेशन, कुछ गुड न्यूज का टाइम, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में हो, ठीक है, चाहे वो आपकी हेल्थ, अगर हेल्थ काफी टाइम से आपकी खराब है तो उसके कंटेक्स्ट में हो, ठीक है, चाहे वो आपके करियर के कंटेक्स्ट में हो, बहुत लॉन्ग टर्म से किसी करियर के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ बिल्डअप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज अ टाइम पीरियड विच इज शोइंग यू अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, इट इज गिविंग यू द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। सो कहीं ना कहीं ये जो पहला पाइल था बहुत पॉजिटिव था। ओके, to pile number 2, that is this middle pile. So check करते हैं इस middle pile आपको क्या कह रहा है। तो इसमें सबसे पहला कार्ड इज अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वैंड, जो कि करियर एनहेंसमेंट का भी कार्ड होता है, एक बहुत पॉजिटिव, एक अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करता है। यानी अगर बहुत लॉन्ग टर्म से किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे क्लाइंट का वेट कर रहे हैं जो कि आपको आकर एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है, तो दिस इज द टाइम। ये कह रहा है चीजों को लेकिन इग्नोर मत करना, ठीक है, छोटी छोटी चीजों, यहाँ पर ये जो पर्सन है ना ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ रहा है बड़े बड़े एम्स की तरफ। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जरूर लेने हैं अपनी लाइफ में, छोटे छोटे स्टेप्स को मत भूलें, छोटे छोटे लोगों को मत भूलें, ठीक है, क्योंकि एक राजा को कहते हैं ना कि एक राजा को राजा कौन बनाती है, प्रजा बनाती है, और यहाँ पर ये इसे अथॉरिटी मिली है जिन लोगों की वजह से, अगर ये उन्हीं लोगों को इग्नोर करेगा, ठीक है, तो वहां पर बाद में ये पर्सन जो है ना मुश्किल में पड़ सकता है। तो अगर कुछ प्रमोशंस मिल रहे हैं आपको, किसी तरीके के क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तो जिस पर्सन की वजह से आ रहे हैं ना उस पर्सन को इग्नोर मत करना। ये कार्ड आपको ये सजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ में ये करियर एनहेंसमेंट तो आपको शो कर ही रहा है। सेकेंड कार्ड जो है आपकी आती हुई अपॉर्चुनिटीज को एकदम लूज कर देता है ना जैसे पर्सन, तो वो चीज है मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और या फिर आप डीले कर रहे हैं डिसीजन लेने में, तो ये कार्ड जो है आपको यही चीज समझा रहा है कि डीले मत करें, ठीक है, या फिर इफ यू आर राइट नाउ नॉट रेडी टू टेक द अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी को मत लें, क्योंकि यहाँ पर जो ये पहला कार्ड था ना आपको प्रमोशंस, इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें, बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, करियर बेनिफिट्स जो प्रोवाइड कर रहा था, तो यहाँ पर ये सेकंड कार्ड आपको एक लेजीनेस शो कर रहा है। तो इस लेजीनेस की एनर्जी से जरा बाहर निकलेंगे 2021 में, तभी अपनी इस एनर्जी की तरफ जाएंगे कि आपको बेनिफिट्स हो, आपको फाइनेंशियल, आपको करियर पर्सपेक्टिव में बेनिफिट्स हो, राइट, आपकी जो है बेनिफिट्स को अगर शो करना है तो इस लेजीनेस एनर्जी से आपको 2021 में बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज 2021 थोड़ा सा लेजी जरूर जा सकता है आपके लिए। जो ये थर्ड कार्ड है ये एक तरीके की बिगनिंग का कार्ड है, यानी कुछ नया शुरुआत अगर करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल जाओ उसकी तरफ, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले उस चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले लेना, ठीक है, एकदम से अगर स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है, तो उस काम को एकदम से अगर स्टार्ट कर दिया तो आगे गिर सकते हो अगर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई तो, या आपके पास वो प्रॉपर स्किल्स, वो प्रॉपर टैलेंट नहीं हुए, तो अगर कुछ नया शुरुआत भी करना चाह रहे हो तो उससे पहले अभी भी टाइम है, सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लो, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लो, क्योंकि अगर इस इन्फॉर्मेशन को अभी तक बंद रखा, ग्रैब नहीं करा, ठीक है, सो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, वहां पर लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। वेल विशर्स की सुननी है इस टाइम पीरियड के अंदर, और वहीं पर अगर ये कार्ड कहूँ तो ये भी आपके ओपनिंग ऑफ द डोर्स का कार्ड है, यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहे हैं आपके करियर इंसेंटिव्स को लेकर, यानी एक तरफ से अगर मैं कहूँ तो ये जो 2021 है आपके लिए फाइनेंशियली, करियर वाइज तो बहुत बेनिफिशियल जा सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी पॉजिटिव जा सकता है आपके लिए, और हेल्थ वाइज भी मुझे कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है विच इज शोइंग यू एनी काइंड ऑफ अ हेल्थ लॉस या फिर किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम। वहीं पर थर्ड का जो लास्ट कार्ड हमारा है इज अ कार्ड ऑफ एन एम्परर, जो कि एक डिसिप्लिन का कार्ड है, जो कि जैसे ये ईयर था ना 4 नंबर का ईयर था, ये 4 नंबर का ही कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए, लेकिन ये कार्ड आपको एक गुड बेनिफिट्स, एक नेम फेम दिखा रहा है, लेकिन
एक्सपीरियंस के साथ। तो अपनी स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में भी आपके लिए हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ 2021 आपके लिए थोड़ी स्ट्रगलफुल हो, डिसिप्लिन के साथ अपने चलना पड़े आप लोगों को, ठीक है, उस एनर्जी के अंदर थोड़ा बाउंड रहकर रहना पड़े आपको, लेकिन फिर भी ये ईयर आपको कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, करियर बेनिफिट्स, रिलेशनशिप बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मैसेज क्या बनता है। तो सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यहाँ पर कार्ड आपको ये कह रहा है कि उतार और चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन्स जो हमारी लाइफ के होते हैं वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। कहीं हमेशा हर किसी की लाइफ जो एक सेम पेस पर या एक सेम लाइन पर नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स हर पर्सन की लाइफ में आते हैं और उन स्ट्रगल्स ही मेक अस मोर स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको वो स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कर रहा है। ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि अगर बुरा वक्त भी आए 2021 के अंदर, ठीक है, तो ये जरूर सोच लेना कि अच्छा वक्त भी आएगा, और अगर अच्छा वक्त भी आए तो ये भी सोचना कि कल को बुरा वक्त भी आएगा, ठीक है। तो ये दो जो है हमारे लाइफ के पार्ट ही हैं, और यही साईं बाबा भी आपको हमारे ओरेकल कार्ड्स के थ्रू यही मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज हाउ इज योर 2021 अकॉर्डिंग टू द थर्ड पाइल, ठीक है। तो अब थर्ड पाइल की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं उसमें कौन से कार्ड्स हैं हमारे। ओके, तो पहला तो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है विच इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज, विच इज गिविंग यू बेनिफिट्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन अगर टाइमली डिसीजन नहीं लिया, जैसे ये मछली जो है, दिस फिश इज कमिंग आउट ऑफ दिस कप, ठीक है, एकदम से गिर जाएगी अगर इसे संभाला नहीं गया तो। सेम हाउ अगर आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब करी तो वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाएगा, हाथ से निकल जाएंगी। चाहे वो अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी हो आपकी, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, या कोई प्रमोशन ऐसा हो जो आपका कॉम्पिटिटर कोई खड़ा है अगर साथ में, तो टाइमली स्मार्टली हैंडल करो इस सिचुएशन को, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। हाँ, अपॉर्चुनिटी आ जरूर रही है आपकी तरफ से, अब वो ग्रैब कैसे करना है वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सेकेंड कार्ड जो हमारा है इज गिविंग यू इमोशनल सेटिस्फैक्शन, यानी रिलेशनशिप वाइज अगर हम देखें तो ये सेकेंड कार्ड आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेकिन कहीं ना कहीं में भी शायद आप फील नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आप शायद उस चीज को अभी महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ये चीजें हैं। जब तक कहा जाता है ना कि जब तक जो चीज हमारे से अलग ना हो ना, तब तक हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि जो चीजें आपके पास है, जस्ट बी ग्रेटफुल टू देम, जस्ट बी थैंकफुल टू ऑल दोस थिंग्स यू आर हैविंग, ठीक है। उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन अपने साथ रखो, ठीक है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, जस्ट थैंक देम फॉर बीइंग विद यू, फॉर सपोर्टिंग यू इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है एक काइंड ऑफ एन इमोशनल कार्ड है। तो इमोशनली अगर रिलेशनशिप वाइज हम देखें तो कहीं ना कहीं जब आप काम कर रहे हो, अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, तो वहां पर अपनी फैमिली को मत भूलना, क्योंकि 2021 आपकी फैमिली मतलब ये चीज शो कर रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को इस मामले में इग्नोर करो अपने फाइनेंशियल और करियर बेनिफिट्स के कंपैरिजन में। थर्ड कार्ड जो है एक लवर्स का कार्ड है, जो कि अगेन एक पैशन को शो करता है आपकी, लेकिन ब्लेसिंग्स भी ये प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इफ यू आर इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जहां पर आपको पार्टनरशिप में मूव करना चाहिए, तो बिल्कुल गो अहेड। अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है और पार्टनरशिप में आप वहां पर मूव करने का आपको चांस मिल रहा है, आगे मूव कर जाओ। ये कार्ड आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कार्ड है, ठीक है। अपने लाइफ पार्टनर से, अगर जो पर्सन इस टाइम पर मैरिड नहीं है एंड दे आर सर्चिंग फॉर देयर लव, दे आर सर्चिंग फॉर देयर लाइफ पार्टनर्स, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर देम। और जो पर्सन इस टाइम पर रिलेशनशिप के अंदर है, ये भी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि हो सकता है 2021 आपके लिए रिलेशनशिप कंटेक्स्ट में बहुत पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। आपको मतलब एक तरीके से ऑफ कोर्स एक तरीके से इमोशनल सेटिस्फैक्शन ये कार्ड भी आपको प्रोवाइड कर रहा था, और वहीं पर ये कार्ड भी आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको एक गुड लव लाइफ, एक अच्छे रिलेशनशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप जो है, चाहे वो एक अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, उसे भी डिपेंड करता है। अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना है। ये जो कार्ड हमें कह रहा है, ये कह रहा है जस्ट कम आउट ऑफ योर बाउंड्रीज। अपनी थॉट्स की जो एक बाउंड्रीज आपने खुद क्रिएट कर रखी है ना, उन सब बाउंड्रीज से बाहर आओ। किसी ने आपको बांधा नहीं हुआ है कि यू कैन नॉट डू दिस, नो वन हैज सपोर्टेड इट। अपने आप को
प्रूव करने की आपको किसी को भी जरूरत नहीं है. जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. ठीक है, आगे मूव करो. ठीक है, अपने आप को जो है उन चीजों पर विश्वास करो जो आप देख रहे हो. अपनी आंखें बंद कर कर आगे मूव नहीं करना है. ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी के ऊपर. ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन, जो आपकी सेल्फ गाइडेंस आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, जो आपकी खुद की इंट्यूशंस आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, उसके थ्रू मूव करो. जो आपकी गट्स फीलिंग कभी भी रॉन्ग नहीं होती है. तो इफ योर गट फीलिंग इज सेइंग समथिंग टू यू, जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड, डोंट थिंक सो मच अबाउट इट. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज ही आपको डिपेंड कर रही हैं. दूसरों को प्लीज करना, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच इज मेकिंग यू सैड, विच इज मेकिंग यू डिप्रेस्ड, विच इज मेकिंग यू स्ट्रेसफुल. सो ऐसी चीजों के अंदर इंडल्ज मत हो. ठीक है, जस्ट कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट थिंक अबाउट यू. ठीक है, थिंक व्हाट इज मेकिंग यू हैप्पी. क्योंकि लाइफ जो है वो हम दूसरों के लिए नहीं जी रहे हैं, वो हम अपने लिए जी रहे हैं. एंड वी नीड टू बी हैप्पी, वी नीड टू बी स्ट्रेसलेस. राइट. सो अपने आप को बर्डन में किसी तरीके की मत लाओ. किसी तरीके की कोई भी गिल्ट है तो सामने वाले से कह दो. ठीक है, और अपने उस गिल्ट को दूर करो. ठीक है, उस गिल्ट के अंदर अपनी लाइफ को स्पेंड मत करो, ना ही दूसरों को प्लीज करने में टाइम स्पेंड करो. जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. सो दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग यू कि अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना है. ठीक है, अपने आप को एज एन आउटसाइडर अपने ही घर में रहकर आउटसाइडर फील मत कराओ. राइट. So this is what this card is saying, but some kind of a stuck situation यहाँ पर नजर आ रही है मुझे साथ में इस कार्ड के. क्योंकि ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द आपका भी ईयर हो सकता है थोड़ा स्टक्ड रहे. ठीक है, थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज नजर आ रही हैं. हो सकता है आगे किसी तरीके की सेम वर्क, सेम पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, चेंजेस नहीं आ रहे हैं लाइफ में. ठीक है, तो वो सारी चीजें थोड़ी नजर जरूर आ रही हैं, लेकिन आगे मूव ऑन करने की कोशिश करो. ठीक है, जैसा भी टाइम पीरियड चल रहा है, एज आई टोल्ड यू कि अच्छा वक्त आता है तो बुरा भी आता है, बुरा आता है तो अच्छा भी आता है. तो नो प्रॉब्लम इफ दिस काइंड ऑफ अ स्टक सिचुएशन इज देयर. डोंट वरी, इस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल जाएंगे. नाउ इट इज अ टाइम फॉर द मैसेज ऑफ पाइल नंबर 3 दैट यू आर नॉट अलोन. अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. तो यहाँ पर साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. एंड ही इज ऑलवेज देयर विद यू. तो कहीं ना कहीं उन पे ट्रस्ट रखना है, उन पे फेथ रखना है. Okay, so I think this is all about your 2021 and we really hope कि आपका बहुत ही positive you may have a very positive year ahead. और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगी इस वीडियो के एंड में कि सिंस 2021 एक न्यू ईयर आपके लिए आया है. ठीक है, एक नया साल आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आज इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप सभी को इस वीडियो के एंड में मतलब इस वीडियो के कमेंट्स में अपने लिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है, जस्ट डू टेल मी. मुझे जरूर बताएं इस वीडियो में कमेंट कर कर कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, या फिर आपने अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. जस्ट टेल, not only tell me, but tell the universe that what do you want to manifest for yourself. Okay, thank you so much.